वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती इंस्टेंट बर्फ़ी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 3 टेबलस्पून घी है, मैंने मेजर किया था इसी से। तो ये 3 टेबलस्पून है, ये हम डाल देंगे। चूल्हे पे नहीं रखेंगे पतीला, ऐसे ही डाल देंगे। चलिए ये ले लेते हैं और अब इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर 1 कप दूध। इतनी झटपट बनेगी और ऐसी प्रोफेशनल और मज़ेदार सी बनेगी कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ मिल्क पाउडर है। अब सबसे अहम बात कि दूध पाउडर जो है वो अच्छा होना चाहिए, डेयरी वाइटनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ उससे नहीं बनेगी। रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फियाँ कुछ भी नहीं, सब रूइंड हो जाएगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो कोई भी अच्छा सा जो मिल्क पाउडर होता है फुल फैट वो ले, मेरा नीडो है। तो देखिए इस तरह से मैंने भरा है। 250 ml का कप है तो 2 कप लिए। तो एक मैंने बताने के लिए रखा था कि लेवल्ड नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये एक डाल देंगे। और सेम इसी तरह से ये दूसरा है, ये डाल देंगे। देखिए कितना इजी है, कुछ करना ही नहीं है। अब इसको हम विस्क कर लेंगे और ऐसी मिठाई बनेगी कि आपको लगेगा कोई शानदार जगह से मिठाई वाले से लाए हैं, जो बेहतरीन किस्म की होती है ना, वैसी। देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हम रखते हैं चूल्हे पे। चूल्हा ऑन करते हैं मीडियम पे। लेकिन ये बस मैं बता दूं कि पैन जो है आपका या तो नॉन स्टिक हो या थोड़ा हैवी बॉटम हो, कोई भी मिठाई के लिए। अब इसको हम लगातार चलाएंगे। हीट हमारी मीडियम पे है, जैसे कि मैंने बताया। कुछ बच्चियां मुझे लिखती हैं कि भाई मैं 10 साल की हूँ, 12 साल की हूँ, 14 साल की हूँ, मैं आपकी रेसिपीज़ को फॉलो करती हूँ और अच्छी खासी मुश्किल चीज़ें वो इतनी अच्छी बना लेती हैं। तो ये तो इतनी सिंपल है, वो तो बना के खिलाएंगी और सब प्राउड होंगे उस पर। बस इसे हमें इतना पकाना है कि जब तक गाढ़ा ना हो जाए। अराउंड लगेंगे 5 मिनट के आसपास। बस इसको लगातार चलाएंगे कि बैठ ना जाए और अनइवन ना हो जाए, कि कहीं लिक्विड है कहीं जम रहा है। तो अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। देखिए 5 मिनट में ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो बस इसको अब हम 1 आध मिनट और पकाएंगे। देखा कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया है। देखिए ये राइट कंसिस्टेंसी हो गई है, जब पैन जो है वो छूट गया। ये देखें चिपक ही नहीं रहा है, ये काफ़ी एक अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये देखें थिक सी। इस पॉइंट पर हम डालेंगे आधा टीस्पून इलायची का पाउडर और आधा कप शक्कर, रेगुलर शक्कर, पाउडर नहीं है हमारी, ये जो है बारीक होती है। आपकी जो भी हो वो आप डाल दें। तो बस अब इसको मिलाएंगे अच्छे से। और अब ये दोबारा, जैसे हमने गाढ़ा किया था ना, अब ये दोबारा दुबला हो जाएगा थोड़ा सा। बस अब इसको जब तक भूनेंगे जब तक कि अच्छी सी कंसिस्टेंसी ना आ जाए, जुड़ जाए सारा। इसको अराउंड लगेंगे 2 से 4 मिनट। फ्लेम हमारी मीडियम पे ही है। अगर आपका पैन बहुत मोटा है तब आप मीडियम हाई कर सकते हैं। अभी भी लगातार चलाते रहेंगे, वरना क्या होगा, अनइवन कलर हो जाएगा, नीचे बैठ सकता है। कोई भी ऐसा चम्मच लें, बर्तन लें जो आपके लिए मोस्ट कंफर्टेबल हो, क्योंकि इसमें और तो कुछ करना नहीं है, बस ये हिलाते रहना है। देखें ये कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल पैन जो है ये इसको छोड़ दिया है उसने। ये देखिए साथ साथ चल रहा है और इसको आने में तकरीबन लग गए हैं 5 मिनट। तो चले चूल्हे को करते हैं बंद। और ये देखें बस ये उठाया तो ये इस तरह से है। देखें यहाँ ट्रे में मैंने अच्छे से घी लगा लिया। फिर वैक्स पेपर अगर लगाए तो वैक्स पेपर पे भी बहुत अच्छे से लगाएं, और किनारे पे लगाना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे हम केक पे लगाते हैं ना, इस तरह से। तो बस अब इसको हम डाल देते हैं और इसको सेट कर देंगे।
देखें ये हमने सेट कर लिया। अब इसको नीट लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी इस एक चम्मच पे लगाएंगे और उसके साथ थोड़ा सा इसको नीट लुक कर देंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें ये नीट लुक दे दिया हमने। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बादाम पिस्ते बारीक कटे हुए, खूब ढेर सारे, कम ज़्यादा, आपको जितने अच्छे लगते हैं इतने डालें। थोड़े से पिस्ते भी डाल देंगे। प्लेन भी खाई जा सकती है, अगर कुछ ना हो घर में तो नो प्रॉब्लम, लेकिन डालेंगे तो अच्छा लगेगा, ना डालेंगे तो भी बहुत ही अच्छी लगेगी। चले अब इसको हम वही चम्मच से थोड़ा सा दबा देंगे। बस अब इसको ठंडा होने देंगे। अब जाहिर है मज़े की इतनी है, सब्र करना मुश्किल है, लेकिन गरम खा नहीं सकते तो ठंडा होने पे मिलते हैं। देखिए हमारी बर्फ़ी ठंडी हो गई है, 1 आध घंटा हो गया है। अगर आपको जल्दी हो तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चले निकालते हैं। ये देखें ये पेपर का ये फ़ायदा है कि ये निकल भी गया। और अब इसको हम काटेंगे, पहले लंबाई में काट लेते हैं। अच्छा, या तो छुरी को थोड़ा सा गरम कर ले, किसी भी तरह गरम पानी में रख ले, ये थोड़ा घी लगा ले ताकि अच्छे पीसेस हों। मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब इसे आधा कर लेते हैं। अब इसमें से आप चाहें तो 3 निकालें, चाहे तो 2 निकालें। मैं 2 निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बर्फ़ी बन गई है। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी बर्फ़ी बन गई। ऐसा लग रहा आला जगह की है। चले ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि लग कैसी रही है। ऐसा लग रहा है किसी शानदार मिठाई वाले से ली है। खतरनाक है। ये आप लोगों के लिए, ये देखें इतनी फ्रेश है कि इतनी फ्रेश खाने भी नहीं मिलती है। तो अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं। देखा कितनी सिंपल है। बस ख्याल रखिएगा, लगातार चलाइएगा, बैठ नहीं जाए। और दूसरे फ्लेम मीडियम टू मीडियम हाई के दरमियान रखिएगा। मोटा पैने का बर्तन लीजिएगा और बस अच्छे से ग्रीस करना है। बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, मिठाई ज़बरदस्ती रेडी हो जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।